नमस्कार स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम क्लास 7 से एक्सरसाइज 19.4 को डिस्कस करेंगे। तो चलो गाइस लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर रेस ट्रैक इज 264 मीटर एंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक इज 7 मीटर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ये आपको इनर सर्कुलर रेस ट्रैक दिया है, इसकी सर्कमफेरेंस 264 मीटर है और ये इसकी विड्थ दे रखी है आपको 7 मीटर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप ए फेंस अलोंग द आउटर सर्कल ऑफ द ट्रैक एट द रेट ऑफ ₹15 पर मीटर। अब हमें क्या बोला है कि ये जो आपका आउटर सर्कल है इस पर हमें फेंसिंग करनी है, तो उस फेंसिंग के हमें टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो अंदर सर्कल है उसकी रेडियस को फाइंड आउट करना है और उसकी रेडियस को मैंने स्मॉल आर लिया है और बाहर वाले सर्कल की रेडियस को मैंने कैपिटल आर लिया है। ठीक है, सॉल्यूशन सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल टू कितना दिया है 264 मीटर और सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर होती है। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 264। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 264। देखो 2 से ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 22 से कट जाएगा ये 6 टाइम, 7 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो आपके पास आर आ गया 42 मीटर। ये हमारे पास जो अंदर वाला सर्कल है उसकी रेडियस आ गई। अब देखो बाहर वाले सर्कल की रेडियस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका 42 है, ये आपका 7 है, तो 42 प्लस 7 तो ये बाहर वाले सर्कल की रेडियस 49 हो जाएगी। तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज इक्वल टू कितनी होगी 42 प्लस 7 दैट इज 49 मीटर। ओके, अब हमें जो फेंसिंग है ना वो आउटर सर्कल पे करनी थी, तो फेंसिंग का मीनिंग क्या हो गया उसकी सर्कमफेरेंस। तो अब हम उस आउटर सर्कल की सर्कमफेरेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 49, 7 से कट गया 7 टाइम, 2 इंटू 7 14 इंटू 22, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 308 मीटर। ये हमारे पास है आउटर सर्कल की सर्कमफेरेंस आ गई, यानी कि इतना मीटर हम इस सर्कल पे क्या करेंगे फेंसिंग करेंगे। तो इतने मीटर की हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 1 मीटर की आपको दी गई है, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो देयरफॉर द कॉस्ट of putting up a fence along the outer circle of the track is equal to 308 into 50। ओके, 308 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा ₹4620। ठीक है गाइस, इतनी उसकी टोटल कॉस्ट होगी। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। फ्रॉम ए सर्कुलर मेटल शीट ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज रिमूव
क्वेश्चन में बोला है कि ये आपकी 9 सेंटीमीटर की एक मेटल शीट है, इस शीट में से हमने 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल रिमूव किया है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, तो हमें रिमेनिंग शीट का एरिया बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो आपका आउटर सर्कल है इसका एरिया निकालेंगे और इसमें से हम अंदर जो सर्कल है उसका एरिया माइनस करेंगे, तो हमें रिमेनिंग शीट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन। देखो हमें दोनों सर्कल की रेडियस दी गई है, तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, इसकी रेडियस को मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये हमें दी गई है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ इनर सर्कल, इसकी रेडियस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ remaining sheet is equal to area of outer circle, area of outer circle minus area of inner circle। ठीक है, अब देखो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो आउटर सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस अंदर वाले सर्कल का पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब दोनों में पाई कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब इनकी हम वैल्यूज को पुट करेंगे। पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.14, कैपिटल आर 9 है तो 9 का स्क्वायर, स्मॉल आर 4 है तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3.14, 9 का स्क्वायर 81 और 4 का स्क्वायर 60। ठीक है, तो 3.14, 81 में से 16 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 65। अब इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे आ जाएगा 100 और 314 को 65 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20410 और अपॉन में 100। अब 100 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 204.10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है गाइस, ये आपका उस रिमेनिंग शीट का एरिया होगा। ओके, यस गाइस, अब हम थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। A field is in circular shape whose circumference is 220 मीटर। हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये एक सर्कुलर फील्ड है जिसकी सर्कमफेरेंस 220 मीटर है। आउटसाइड ऑफ द फील्ड a road around it is constructed। इस फील्ड के बाहर हमने ये रोड बनाई है। If circumference of road is 308 मीटर, find the width of the road। अब हमें क्या बोला है कि इस रोड की जो सर्कमफेरेंस है वो 308 मीटर है, तो इस रोड की हमें ये विड्थ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए देखो आपको क्या करना है, आपको इस फील्ड की रेडियस को फाइंड आउट करना है और इस रोड की रेडियस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैंने फील्ड की रेडियस को स्मॉल आर लिया है और रोड की रेडियस को मैंने कैपिटल आर लिया है। ठीक है, सॉल्यूशन। क्वेश्चन में हमें फील्ड की सर्कमफेरेंस दे रखी है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 220 मीटर और सर्कमफेरेंस क्या होती है आपकी 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 220, 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें फाइंड आउट करनी है तो 220। देखो 22 से ये सीधा ही 10 टाइम कट गया
और 2 से 10 कट गया 5 टाइम, 7 इस साइड शिफ्ट होगा तो 7 इंटू 5 35 मीटर। ये हमारे पास इसकी रेडियस आ गई फील्ड की, कितनी है 35 मीटर। अब हमें रोड की सरकमफेरेंस दे रखी है, तो सरकमफेरेंस ऑफ द रोड इज इक्वल टू 308 मीटर। सरकमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 308। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें फाइंड आउट करना है, तो 308। देखो 2 से ये सीधा कट जाएगा 154 और 22 से ये कट गया 7 टाइम, 7 इस साइड शिफ्ट होगा तो आर के इक्वल 7 7 जा 14। ये हमारे पास उस रोड की क्या आ गई रेडियस आ गई। ठीक है, ये कंप्लीट आपकी क्या है 49 मीटर। आपको इस रोड की विड्थ फाइंड आउट करनी है, तो रोड की रेडियस में से फील्ड की रेडियस माइनस करेंगे तो हमें रोड की विड्थ मिल जाएगी। ठीक है, तो देयरफॉर विड्थ ऑफ द रोड इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर कितने हैं 49, स्मॉल आर कितने हैं 35, माइनस करेंगे तो 14 मीटर इसका आंसर होगा। ठीक है गाइस, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। यस गाइस, अब हम फोर्थ क्वेश्चन को लेते हैं। While making a mask, Ria removed 2 circles of radius 7 centimeter each and a rectangle of length 4 centimeter and breadth 1 centimeter from a circular card of radius 42 centimeter as shown in the adjoining figure. Find the area of the remaining card. देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये हमारे पास एक सर्कुलर कार्ड है जिसकी रेडियस 42 सेंटीमीटर दी गई है। इस सर्कुलर कार्ड में से हमने 2 सर्कल जिनकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है और एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, इन तीनों को हमने इस सर्कुलर कार्ड से रिमूव किया है। तो फिर हमने क्या बोला कि इन तीनों को रिमूव करने के बाद जो इस सर्कुलर कार्ड का एरिया बचता है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिखते हैं। सॉल्यूशन, रेडियस ऑफ सर्कुलर कार्ड, जिसको मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 2 छोटे सर्कल दिए गए हैं उनकी रेडियस लेते हैं। सो रेडियस ऑफ सर्कल्स इन मास्क, जिनकी रेडियस मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यह हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर और रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ भी हमें दी गई है। तो लेंथ ऑफ rectangle is equal to 4 centimeter and breadth of rectangle is equal to 1 centimeter। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्ट ही कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड, एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ओके गाइस, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या आता है एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड।
सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर, इसकी आर हमने ली है कैपिटल, तो पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सर्कल, तो 2 इंटू में लिखूंगा, एक सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी। ओके, अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। देखो पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है 42 स्क्वायर है तो इंटू में 42 लिख दूंगा, माइनस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, इसकी आर 7 है तो 7 इंटू 7 माइनस एल इंटू बी, एल 4 है और ब्रेथ इसकी 1 है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 7 से 42 कट गया आपका 6 है, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5544, आप कैलकुलेशन आराम से करेंगे, माइनस एक 7 से एक 7 कट गया, 2 इंटू 7 14, 14 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 308 माइनस 4 इंटू 1 आपका 4। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 5544 माइनस 312। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5232 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। यानी कि जो आपके पास सर्कुलर कार्ड है इसमें से हमने इन तीनों को अगर रिमूव किया तो जो बाकी का एरिया बच गया वो कितना बच गया 5232 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है गाइस। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। A circle fits perfectly in a square of side 28 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक सर्कल है जो 28 सेंटीमीटर साइड वाले स्क्वायर के अंदर परफेक्ट तरीके से आता है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्क्वायर आउटसाइड द सर्कल। अब हमें क्या बोला है कि इस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है जो इस सर्कल से क्या हो बाहर हो। ठीक है, तो देखो इसका एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे और स्क्वायर का एरिया में आप इस सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो आपको रिमेनिंग पार्ट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो सोल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो स्क्वायर की जो साइड है ना वो सर्कल के डायमीटर के इक्वल है। आप फिगर में देख सकते हैं आराम से, तो इसके इक्वल मैं लिख सकता हूं डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इस सर्कल की रेडियस को फाइंड आउट करते हैं। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल, डायमीटर की हाफ होती है, डायमीटर कितना है 28, तो ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड या फिर साइड का स्क्वायर, माइनस से सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। सर्कल की रेडियस मैंने स्मॉल आर ले रखी है तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे। साइड कितनी दे रखी है आपको स्क्वायर की 28, इसका स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू 22/7 और सर्कल की रेडियस 14 है
तो 14 इंटू 40, ठीक है। अब देखो 28 का स्क्वायर होता है 784, माइनस 7 से 14 कट जाएगा 2 टाइम, तो 22 इंटू 28 ये आ जाएगा 660। 784 में 616 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है गाइस। ये आपका रिमेनिंग पार्ट का एरिया होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब हम लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन में आपको ए बी सी डी एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड है 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमें ये जो मैंने डॉट डॉट कर रखा है इनका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। कितने पार्ट है आपके पास? 1 2 3 4, 4 पार्ट्स का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। और ये जो आपका एक पार्ट है ना वो सर्कल का 1/4 पार्ट है, यानी कि अगर इन 4 पार्ट्स को मैं ऐड करता हूं तो मेरे को एक सर्कल मिलता है। तो ये जो शेडेड रीजन है वो एक सर्कल का जो एरिया है उसके इक्वल है। क्लियर? हमें सर्कल की रेडियस पता कर दी है, तो सर्कल की रेडियस तो आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी बिल्कुल इजी हो गया। तो सॉल्यूशन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल, ठीक है। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जबकि आर हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू लेनी है आपको 22/7। आर क्या है? 14 इंटू 14, 7 से 14 कट गया 2 टाइम, 22 इंटू 28। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो ये इन चारों पोर्शन का क्या होगा? एरिया होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 19.4 कंप्लीट। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।